अकरम साहब हमारे ग़िज़ायत हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहैर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो बड़ा ही फेवरेट बहुत से लोगों को नहीं भी है पसंद, लेकिन बारह सर्दी का मौसम तो आ रहा है, तो इसमें कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, किन से इज्तनाब बरतना चाहिए ताकि आप इसका सही तरह से मुकाबला भी कर सकें, सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि एंजॉय भी करें इस सीज़न। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच इशाल एंड जुनैद साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने पूछा कि सर्दियों के मौसम में कैसी डाइट रखनी चाहिए। अगर आप ये भी पूछते कि सर्दियों के बजाय हमें समर, ऑटम, विंटर मतलब स्प्रिंग में कैसी डाइट रखनी चाहिए, तो मेरा जवाब कुछ थोड़ा सा सेम होता। अच्छा। यानी कि हमें हर फूड ग्रुप के अंदर से एक बैलेंस पोर्शन लेना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेना बहुत ज़रूरी है। उसका का फूड गाइड पिरामिड है और वो हमें गाइड करता है कि हमें फ्रूट्स में से 2 to 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए डेली की। अच्छा। वेजिटेबल्स की 3 to 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए डेली की। मीट पोर्शन में 2 to 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए डेली की। डेयरी के हमें अंदर जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर 2 to 3 सर्विंग लेनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि विंटर के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो एक बेहतरीन न्यूज़ मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ कि मेरे पास एक डाइट प्लान है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं वो डाइट प्लान शेयर करूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। अच्छा, होता ये है कि बहुत सारे लोगों को कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। ये तमाम चीज़ें जब क्लस्टर कर जाती हैं तो हम कहते हैं कि एक शख्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है। लेकिन आज मैं एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगी जिससे बहुत सारे लोग अपनी दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर, और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बहुत जल्दी निजात हासिल की जा सकती है सिर्फ 3 महीने के अंदर। अच्छा, करना आपने ये है, हाँ, करना आपने ये है कि सुबह मुँह निहार 3 गिलास नीम गर्म पानी के लेने हैं। 3 गिलास, और रिसर्च निहार 3 गिलास नीम गर्म पानी के लेने हैं। और नाश्ते में आपने 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करना है। जो कार्डिक हेल्थ के पेशेंट है वो क्रीम चीज़ का इस्तेमाल 2 उबले हुए अंडों के साथ ना करें। बाकी लोग क्रीम चीज़ और बटर का इस्तेमाल और देसी घी का इस्तेमाल भी इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, 2 उबले हुए अंडों के साथ आपने ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी लेनी है जिसके अंदर मिल्क और शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। और फिर आप मिड डे स्नैक में 5 to 6 आलमंड्स ले लें, और लंच में सौतेड फिश ले लें, वेजिटेबल करी ले लें, चिकन करी ले लें, दाल चावल ले लें, जो भी आपका दिल करता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ले सकते हैं जी बिल्कुल। और सैलेड में आपने जो कच्ची सब्जियों का सलाद है उसके अंदर ऑलिव ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल एज अ ड्रेसिंग, तो ये भी बेहतरीन रहेगा। अच्छा, रात को मैं एक चीट मील दे देती हूँ कि अगर आप दिल करता है तो 2 आउंस की फ़िश या 2 आउंस का कोई मीट पोर्शन, स्टेक भी ले सकते हैं। यू कैन ईट मैश पोटैटो एज वेल, दाल चावल, वट एवर यू वांट टू ईट। लेकिन रात सोने से पहले 1 कप कैमोमाइल टी का लाजमी इस्तेमाल करना है, और अगर शाम को लेमन ग्रास की ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें। 3 महीनों के अंदर मैं गारंटी देती हूँ कि इस डाइट प्लान से वेट भी रिड्यूस होगा। रात और की टी कौन सी बताई? कैमोमाइल टी, ये थोड़ी सा इसको एक्सप्लेन कर सकें? इसको, हाँ जी, ये बेसिकली ऐसी टी है जिसमें डिप्रेशन और इंसोम्निया के जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। और आप देखते होंगे जुनैद भाई कि आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है। तो एक तो ये इंसोम्निया को भी हेल्प करती है, और दूसरा वैसे भी ये ब्लॉक तमाम स्टोर्स पे दस्तयाब होती है, इजीली मिल जाती है। अच्छा, ये अब तमाम स्टोर्स पे आजकल दस्तयाब हो सकता है ना हो, लेकिन पंसारी की दुकान पर और आपको किसी लोकल मार्केट पर मिल सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पर हमें सिर्फ आलमंड खाने के लिए कहा है, सिर्फ बादाम खाने से सर्दी के लिए स्पेशली, क्योंकि ये तो आपने डाइट प्लान दे दिया कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, वॉट एवर, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। अगर हम वो बड़े कहते होते थे मुट्ठी भर जो है वो एक मुट्ठी बराबर आपने वो ले लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, और वो आपने डेली की रूटीन में खाना है, वो सर्दी हो, गर्मी हो, वॉट एवर, कोई भी मौसम हो। लेकिन सर्दियों के अंदर हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं, मुट्ठी भर नहीं, हम 2-2 मुट्ठियाँ बल्कि भर भर के हम खा लेते हैं, बाकी मौसमों में हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो हमें क्वांटिटी कितनी रखनी होगी, कहीं हम एतदाल से ज़्यादा ना खा लें? तो ड्राई फ्रूट्स के लिए भी हमें बताइएगा। अच्छा, कौन से ड्राई फ्रूट्स कितनी क्वांटिटी? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की इशाल, कि जब हैंडफुल हम ड्राई फ्रूट्स का लेते हैं तो बाज़ का वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वी एंड अप गेनिंग वेट, हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनकी भी कैलोरी इनटेक अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर बादाम की बात की जाए तो 5 से 6 बादाम डेली के मोर देन इनफ, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर भी हेल्प करेगा और ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ को भी बेहतर रखेगा। कुछ हद तक इसके अंदर फाइबर भी है, प्रोटीन भी है। अच्छा, एक बात आपने जो की, जो हैंडफुल वाली बात, मैं इसको इस तरह से प्रिसाइज़ करूँगी कि चाहिए कि बादाम और पिस्ते को दूध के अंदर इस्तेमाल किया जाए। उसकी जो हमारी माएँ भी घरों में बनाती हैं दोजी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत खूबसूरत बात है जो इस शो के तवस्सुल से मैं बताऊँगी अपने व्यूअर्स को, कि बादाम को, कैश्यू नट्स को, अखरोट को, पिस्ते को, पीनट को तलबीना बनाकर इस्तेमाल करें, यानी कि जौ के दलिए के अंदर इस्तेमाल करें, उसके अंदर थोड़ा सा शहद स्प्रिंकल कर लें, बेहतरीन होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
जब कोई फौत होता था तो ख़ास तौर पे तलबीना बनाती थी, क्योंकि इससे गम, फिक्र और अलम दूर होता है। और इसके अंदर तवानाई भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, फाइबर भी है, हर लिहाज कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, हर लिहाज से ये बेहतरीन साबित होगा। मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है और फाइबर का कंटेंट भी है, और कुछ हद तक हम कार्बोहाइड्रेट्स और होल ग्रेन्स की इसमें वो भी। खूबसूरत बात की है तलबीना बनाने की, तो इसका सही तरीका क्या है? रात को तमाम ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखें, और इसमें अगर एग्जैक्टली क्या क्या इसकी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं तलबीना बनाने में? बेसिकली जुनैद भाई, ये जौ का दलिया है जिसके अंदर दूध के अंदर जौ डाला जाता है। तकरीबन 50 ग्राम पिसा हुआ जौ मिलता है, वो आप आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद अपने फेवरेट आप फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि इसकी तवानाई बढ़ जाए। हनी भी ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, हनी भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, और फ्रूट्स की एडिशन से इसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ये वेट लॉस के अंदर बहुत मौसर साबित होता है। और वेट लॉस के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो हैं वो हफ्ते में 3 दफ़ा तलबीना का इस्तेमाल करें। नाश्ते के तौर पे? नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो इसके अंदर हनी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद भी शिफा है, और कहा जाता है कि बल्कि कुरान मजीद में हमें कुरान मजीद से पता चलता है कि जन्नत के अंदर दूध की नहरें होंगी जिनके अंदर शहद होगा। तो दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और तलबीना दूध के अंदर ही बनता है। तो हमें समझ में आता है कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तलबीना का इस्तेमाल साबित है, और बेशक ये फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बताइएगा कि बच्चों के लिए, स्पेशली माओं को सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी होती है? बच्चों की होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या सर्दियों में देकर भेजना चाहिए, और उनके लिए क्या उनके लिए भी मुट्ठी भर हमें हैंडफुल नट्स जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए? अब बच्चे तो तलबीना भी नहीं खाते हैं। हाँ, बच्चों के नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से बच्चों को ज़रा बताइएगा कि क्या कुछ देना सही रहेगा सर्दियों के मौसम। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी एक दफ़ा शो में कहा था कि उनके ईटिंग पैटर्न्स को बेहतर करने के लिए ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक वक्त में एक जगह पर बिठा कर दस्तरखान पर सारे मिल बैठ कर खाएँ, ताकि उनका ईटिंग पैटर्न ठीक हो और ईटिंग हैबिट्स ठीक हों। और आजकल आप देखते हैं कि दोनों माँ बाप वर्किंग होते हैं, तो बच्चों को सही अटेंशन नहीं मिलती। इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बच्चों के ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं। जहाँ तक आपने, तो इसमें ज़रूरी है कि दोनों माँ बाप बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दें और इसको किसी मुलाजिम के हवाले ना करें, बच्चों को उनके ईटिंग पैटर्न्स पर तवज्जो दें। अच्छा, इसमें आपने जो बात की उसमें कटलेट्स हो सकते हैं, फिंगर फिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा चावलों के आटे की खीर बनती है, और चावलों के आटे की खीर बनती है, और उसके अंदर भी दूध डलता है, और अगर आप थोड़ी सी शुगर उसके अंदर ऐड कर दें तो बच्चे बहुत शौक से वो चीज़ें खा लेते हैं। तो जितने फिंगर फूड आइटम्स हैं वो तो बच्चे बहुत आराम से उसको लंच के आइटम के तौर पे भी खा सकते हैं, जैसे नगेट्स हो गए, क्रॉकवेट्स हो गए। और इसके अलावा भी जो बच्चे कबाब को पसंद करते हैं शामी, वो भी उनको लंच में सैंडविच बनाकर दिया जा सकता है। यही है ना कि सारी चीज़ें नगेट्स हो, कबाब हो या जो भी हो, आप घर पे बना के अगर माएँ उस पर थोड़ी मेहनत करें तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर यही होगा कि उसके कुकिंग मेथड्स पर भी तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि बाज़ार से प्रोसेस्ड फूड्स को दस्तयाब जो है उसको ख़रीदा जाए। बेहतर ये है कि घर पे तमाम चीज़ें बनाई जाएं। ठीक है, आपने सब्जियों की भी बात की थी आगाज़ में कि सब्जियां भी और फल भी एक ही तरह से आपने उनका पोर्शन जो है वो आपने लेना है, और आपने वो 3 सर्विंग आपने लेनी है और आपने खाना है। तो सब्जियों और फलों को किस तरह से इंटेक किया जाए? जूसेस हम लोग बहुत ज़्यादा सर्दियों में पीना शुरू कर देते हैं कि गाजर आ चुकी है, चुकंदर है, तो हम इन चीज़ों का अच्छा, सेब सब्ज़ है, उसका अच्छा सा जूस बनाकर हम पी लेते हैं। तो जूस किस टाइम पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फ्रूट्स को खाना, फ्रेश फ्रूट्स को खाना किस औकात कार में ज़्यादा बेहतर रहेगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप रॉ फ्रूट को खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। अगर जूसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर बहुत बैलेंस पोर्शन में जूसेस का इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे इस बात का डर है कि वेट गेन हो सकता है। जूसेस के लिए आप अनार का जूस, सेब का जूस और जो गाजर का जूस है इसको मिलाकर चुकंदर के साथ बेहतरीन रहेगा। आयरन डेफिशिएंसी के लिए ये बेहतरीन है। सुबह नाश्ते के साथ जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें बेहतर और इसमें ऐड करना चाहूँगी ABC जूस। आजकल हर कोई बात कर रहा है ABC जूस। अच्छा, हम लोग ये समझते थे कि ABC एप्पल और बीटरूट और कैरेट है ABC, बट मैंने रिसेंटली सुना कि A से आंवला है, मतलब एप्पल नहीं है, आंवला को उसकी जगह ऐड किया जाए, तो क्या बेहतरीन रहेगा? ABC का मतलब भी वैसे तो आंवले का भी इस्तेमाल बेहतरीन है, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो आपने एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस की बात की, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई होता है, और जिस चीज़ के अंदर विटामिन C का कंटेंट हाई हो वो कैंसर के रेडिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर से एलिविएट करते हैं। इसलिए ये वाली जो ABC ड्रिंक जो आपने बताई, बीटरूट, कैरेट और एप्पल वाली, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इसको आंवले के साथ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें तीनों फ्रूट्स की न्यूट्रिशन है।
वो शामिल है। और इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि वैसे बहुत सारे दो ए कर सकते हैं, डबल ए बी और सी, आंवला और एप्पल दोनों साथ में। आप चाहें तो इंशाल्लाह इसको 2 ए करके देख लें, फिर बताएं मुझे भी कि कैसी लगती है ड्रिंक आंवले के साथ। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी ज़ुआ करम साहिबा, और ज़बरदस्त आपने टिप्स बताए हैं, मुफीद मशवरे हैं।